गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग यहाँ पर 12th में अकाउंटेंसी में पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। कल हमने इसके विषय में कुछ फॉर्मूले लिखे थे और आपको मैंने कहा भी था कि अब नेक्स्ट सेशन में अपन और आगे क्या चीज़ें जब पढ़ेंगे तो इन सभी चीज़ों का आपको कहीं ना कहीं काम पड़ेगा और वो किस तरीके से पड़ता है आज हम देखने वाले हैं। तो कल हमने पढ़ा था सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो के बारे में। आज हम इसका एक क्वेश्चन भी लेते हैं और वो किस तरीके का होता है पहले आप इसको समझ लीजिए। देखिए, अगर ऐसा लिखा जाए कि आपके पास 3 पार्टनर हैं, सपोज हम क्वेश्चन लेते हैं कि सपोज हमारे पास में ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स in the ratio of 5:3:2. They agreed to share future profits in the ratio of 3:2:1. Find out sacrificing and गेनिंग रेशियो। तो ये जो क्वेश्चन आज हमने लिया है, देखिए इस क्वेश्चन में हमने लिखा है कि ए, बी और सी जो है वो 3 पार्टनर हैं। ये जो 3 पार्टनर हैं ये पहले 5:3:2 के पार्टनर थे और इन फ्यूचर में यानी अब जो आगे का बिजनेस चलेगा उसमें इन्होंने जो रेशो तय किया प्रॉफिट शेयरिंग का वो किया 3:2:1। तो अब सवाल यहाँ पर ये है कि ऐसी कंडीशन में अगर आपको सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशो निकालने के लिए कहा जाता है तो आप कभी भी ध्यान रखिए, यहाँ कोई कंफ्यूजन मत रखिए कि हमेशा फॉर्मूला आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही लगाएं। फॉर्मूला अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशो का लगाएंगे तो आपको यहाँ पर कभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी, आपको कभी कोई डिफ़िकल्टी नहीं जाएगी। आप बहुत आसानी से उस चीज़ को गेन किसने किया है और सेक्रीफाइस किसको हुआ ये पता कर सकते हैं। तो अब इसके लिए क्या करना होगा, देखिए सबसे पहली चीज़ तो यह है कि हमारे पास में यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक, सबसे पहले तो हमको 5:3:2 गिवन है तो हम इसको कहेंगे कि ये हमारे पास ओल्ड रेशो है। तो हमारे पास ओल्ड रेशो आ गया ए बी सी का, और इस ए बी सी का जो ओल्ड रेशो है वो है 5:3:2। अब फ्यूचर प्रॉफिट जिसमें बांटना चाहते हैं वो उसको हम कहते हैं न्यू रेशो। तो ये न्यू रेशो गिवन है 3:2:1। तो आपके पास अब यहाँ ओल्ड रेशो भी है और आपके पास यहाँ पर एक न्यू रेशो भी है। अब इस कंडीशन में क्या करना होगा, आपको फॉर्मूला लगाना है। तो हम यहाँ पर सबसे पहले क्या लगाएंगे, एक फॉर्मूला। तो हम यहाँ सबसे पहले अब लगाते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। तो मैंने यहाँ लिखा सेक्रीफाइसिंग रेशो is equal to old ratio minus new ratio। तो आपको ओल्ड रेशो में से जो है वो न्यू रेशो को यहाँ पर माइनस करना है। तो हम अगर ए की बात करें तो देखिए ए का जो ओल्ड रेशो है वो 5:3:2 है। इसका मतलब है कि 5/10, 3/10 और 2/10 है। बी की अगर हम बात करें तो 3/6, 2/6, 1/6 है। तो अगर मैं यहाँ ओल्ड रेशो लिखता हूँ तो मैं ए के लिए लिखूंगा, ए का ओल्ड रेशो है 5/10 माइनस न्यू रेशो है 3/6। तो अब हमको यहाँ पर 10 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा और उसके बाद क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो 10 और 6 का हम एलसीएम निकाल लेते हैं।
तो 30। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 30 डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 3 आएगा, 5 में इंटू करेंगे तो 15 माइनस ये भी हो गया 15, तो यहाँ तो आ गया 0 यानी नील। अब ए को ना तो कोई सेक्रीफाइस हो रहा है ना ही कोई गेन हो रहा है। इसी प्रकार हम बी का देखेंगे, 3/10 माइनस 2/6, एलसीएम 30, 9, 10, तो देखिए यहाँ माइनस में आ रहा है 1/30, सी 2/10 माइनस 1/6, एलसीएम 30 है, 6 माइनस 5 यानी 1/30। तो आपके पास में यहाँ पर देखिए एक चीज़ जो है वो माइनस में आ रही है, प्लस में आ रही है। बस यही आपको ध्यान रखना है। यहाँ आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए आपने फॉर्मूला किसका लगाया है, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। फॉर्मूला सेक्रीफाइसिंग रेशो का है और आंसर अगर प्लस में आ रहा है इसका मतलब है कि यहाँ पर सी को सेक्रीफाइस करना पड़ गया। लेकिन सेक्रीफाइसिंग रेशो लगाने के बाद, फॉर्मूला लगाने के बाद आंसर माइनस में आ रहा है, इसका मतलब है यहाँ पर क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। तो अब सेक्रीफाइस और गेन को कैसे ढूंढना, तो हमेशा सेक्रीफाइसिंग रेशो का ही फॉर्मूला लगाना, और इस फॉर्मूले में अगर कोई चीज़ माइनस में आती है तो वो ठीक अपोजिट हो जाएगी, तो ये आपके लिए हो जाएगा गेन, और अगर प्लस में आती है तो ये आपके लिए क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस। तो इस तरीके से हम पता करेंगे कि हमारा जो सेक्रीफाइसिंग रेशो और गेनिंग रेशो है वो 1:1 ही है, यानी 1/30 और माइनस 1/30 का मतलब हुआ 1:1। तो अब इस क्वेश्चन में जो सेक्रीफाइस और गेन था वो हमने यहाँ पर निकाल लिया है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस आपकी बुक में भी शुरुआत में 2-3 दिए हैं, एग्जाम्पल में भी और पीछे के इलस्ट्रेशंस में भी, आप उसको भी सॉल्व करिएगा। तो अब एक नया क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, लगभग इसका जो 50% पार्ट है वो हमारे ठीक इसके जो ठीक पहले का क्वेश्चन था उसके जैसे। ये देखिए हमने लिया है कि ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द रेशो ऑफ 5:3:2। ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी हमने रेशो यही रखा था। दे एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो ऑफ 3:2:1। यहाँ तक भी हमारा क्वेश्चन वैसे ही है। नया क्या है, देखिए अब नई लाइन हमने ऐड की है, इफ गुडविल ऑफ फर्म वैल्यू 30,000, अगर फर्म की गुडविल जो है वो 30,000 की वैल्यूड हो जाती है तो आपको क्या करना है, पास जनरल एंट्री। अब आपको जनरल एंट्री पास करके दिखानी है। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना होगा, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग पहले पता करना पड़ेगा कि किसको सेक्रीफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है। जब आपको सेक्रीफाइस और गेन पता हो जाएगा तभी हम यहाँ पर जो है वो गुडविल की एंट्री बना सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम पता करेंगे सेक्रीफाइस और गेन। तो हम फॉर्मूला लिखते हैं सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग रेशो का। आप हमेशा इसी को लिखिए, मैं भी हमेशा इसी को लिखता हूँ। सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला हुआ सेक्रीफाइसिंग रेशो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो हम सबसे पहले ए का देखेंगे तो 5:3:2 है, 5:3:2 यानी 5 और 3 8 तो 10 यानी 5/10 माइनस 3:2:1 यानी 3/6। तो एलसीएम तो 30 आना है, तो ये हो गया 15, ये भी हो गया 15, तो ये हो गया 0। ए को कुछ नहीं मिलना है। ऐसे ही हम बी के लिए जाएंगे तो बी का रेशो था 3/10 माइनस 2/6, 2/6। तो यहाँ सॉल्व करें तो 30, 9 माइनस 10 तो माइनस 1/30, तो माइनस में आया है इसलिए आपको ध्यान रखना है, मैं अपन ने इसके पहले सीखा है। माइनस में है तो इसको आपको क्या कहना होगा, ये गेन है, क्योंकि फॉर्मूला किसका लगा है भाई यहाँ पर, सेक्रीफाइसिंग रेशो का। अब सी के नंबर लगाते हैं तो सी का है 2/10 माइनस 1/6, एलसीएम 30, 6 माइनस 5 1/30। ये प्लस में आ रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या है, सेक्रीफाइस है।
अब सवाल उठता है कि अगर जनरल एंट्री बनाई जाए तो यहाँ कौन सा रूल लगेगा। तो देखिए जनरल एंट्री के लिए यहाँ रूल है कि गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है और सेक्रीफाइसिंग को क्रेडिट। तो यहाँ पर आपके लिए मैं लिख देता हूँ डेबिट टू गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यानी जब भी आप जनरल एंट्री बनाएं, गेन करने वाले पार्टनर को आपको डेबिट करना है और सेक्रीफाइस करने वाले पार्टनर को आपको क्रेडिट करना है। तो मैं यहाँ एक जर्नल बना देता हूँ आपके लिए। तो मैंने एक जर्नल का फॉर्मेट बना लिया। तो ये हो गया डेट, पर्टिकुलर, एनएफ, अमाउंट। अगर इस रूल को लगाया जाए कि डेबिट टू गेनिंग पार्टनर एंड क्रेडिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, तो ऐसी कंडीशन में गेन कर रहा है बी, तो बी का अकाउंट डेबिट होना चाहिए। सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, सी, तो सी का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए। तो मैं एंट्री में लिखूंगा बी's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी's कैपिटल अकाउंट। नरेशन हो जाएगा बीइंग, गुडविल, एडजस्टेड। अब यहाँ पर एक ही बात है कि अमाउंट कौन सी लिखी जाए। तो बहुत सिंपल है, आपको पता है कि फर्म की जो गुडविल है वो है 30,000। इसका हम बी का हिस्सा अगर निकालें तो 30,000 का 1/30। यहाँ प्लस और माइनस साइन को अब आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। 1/30 जो है, चाहे वो प्लस में हो या माइनस में, वैसे ही लिखा जाएगा 10,000। और सी का हिस्सा अगर निकालें 30,000 का 1/30, तो वो भी आ जाएगा आपके पास में 10,000। तो ये दोनों चीज़ें हो गई, तो 10,000 निकल गए। तो ये 10,000 और यहाँ पर भी 10,000। देखिए फर्म की जो गुडविल है वो 30,000 है। गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में 1/30 है, इसलिए मैंने दोनों का ही क्या निकाला है, 1/30। तो यहाँ पर हमारी जो एंट्री है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो गई। तो ये हो गया आपका जर्नल एंट्री। तो देखिए इस तरीके से हमको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो क्वेश्चन है वो आता है। आपको पहले से एक वैल्यू गिवन होगी जिसको आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग में बांटना होगा। तो नेक्स्ट सेशन में अब इसके आगे की हम चीज़ों को देखेंगे। जब तक आप इसको नोट डाउन करके बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके इसको रखिएगा।